हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की तारीख है 14 अगस्त एंड आज के टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिसकी हेडिंग मैंने लिख रखी है। तो आइए पढ़ते हैं एक एक करके क्या है एंड क्यों न्यूज़ में है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? तो फर्स्ट पढ़ेंगे मॉडर्न फुटवेयर एसोसरीज पार्क के बारे में। सेकंड पढ़ेंगे SACU, बेसिकली एक एग्रीमेंट है तो किसके किसके साथ हुई है। उसके बाद पढ़ेंगे गरुड़, गरुड़ क्या है एंड क्यों न्यूज़ में है ये भी जानेंगे। फिर फोर्थ है रेलवे जोन, तो रेलवे जोन की अभी कौन सी जोन न्यूज में है एंड क्यों है तो ये जानेंगे। इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड के बारे में जानेंगे कि इंडिया ने टोटल कितने मेडल लाए। फिर ग्राम सेतु ऐप है, सॉरी ग्राम सेतु ऐप, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हलानियत ग्रुप ऑफ आइलैंड, बेसिकली एक आर्किपिलागो है तो इसके बारे में पढ़ेंगे क्या है एंड क्यों न्यूज में है। बैंकर्स बुक एविडेंस बिल, ये भी पढ़ेंगे। तो इन सारे करंट अफेयर्स में मैं बता दूं तो ये बैंकर्स बुक एविडेंस बिल है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो फर्स्ट वन इज मॉडर्न फुटवेयर एसेसरीज पार्क। एसेसरीज पार्क, तो ये न्यूज बेसिकली बिहार से रिलेटेड है क्योंकि ये जो पार्क है बिहार के मुजफ्फरपुर के महावल जगह के अंदर स्थापित की जाएगी। मुजफ्फरपुर के महावल में। तो इसकी मेन एम क्या है? तो मेन एम है मॉडर्न इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना। इससे क्या होगा कि हमें रोजगार मिलेगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी रेट कम होगी एंड बिहार एज ए इंडस्ट्रियल हब के रूप में भी जाना जाएगा। इसके अंदर देश विदेश की कंपनियां इन्वेस्ट करेगी, तो उससे क्या होगा कि हमारी मार्केटिंग एंड ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, रोजगार हमें अदर स्टेट में नहीं जाना पड़ेगा रोजगार करने के लिए। तो बेसिकली ये एम है। तो ये किसके द्वारा? बेड़ा द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर के महावल में। तो बेड़ा की फुल फॉर्म होती है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसके द्वारा बेसिकली ये करंट अफेयर्स आप मान लो तो किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो ये है आपके बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वन लाइनर में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि अभी रिसेंटली मॉडर्न फुटवेयर एसेसरीज पार्क मतलब कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बिहार के महावल में। बिहार स्पेसिफिक एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई थिंक। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर दैट इज शासू, इसको आप बोल सकते हो। तो क्या है, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम याद करके जाएंगे यहाँ से। SACU, तो ये एक टर्म एग्रीमेंट है जो इंडिया और किसके बीच हुई है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ अफ्रीका कस्टम यूनियन। तो इसके अंदर बेटा टोटल 5 कंट्री है, 5 कंट्री बेसिकली बोलो तो 5 कंट्री की ये ग्रुप है सासू। तो इसके लिए इंडिया प्लस इन सारे कंट्री के बीच एग्रीमेंट हुई है। एग्रीमेंट इन द सेंस कि किस लिए? तो यहाँ देखो कस्टम यूनियन है, तो बेसिकली कस्टम जो ड्यूटी है उसको कम करने के लिए, ताकि हमारा ट्रेड जो है बढ़े। और ट्रेड इन द सेंस एग्रीकल्चर के फील्ड में, टेक्सटाइल के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में, इन सारी चीज के क्रिटिकल मिनरल हो सकता है। तो आप डायमेंशंस खोल के पढ़ो। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या हुआ कि इन सारे कंट्री के साथ, तो इसके में जो कंट्री है मैं उसकी नाम बता देती हूँ। तो इसमें फर्स्ट आएगा साउथ अफ्रीका, सेकेंड है नामीबिया है एंड थर्ड आपको है बोत्सवाना। बताओ बोत्सवाना इक्वेटर से, इसकी इक्वेटर लाइन यहाँ से होकर गुजरती है कि नहीं, कमेंट में बताओ। एंड फोर्थ है, यहाँ मैंने लिखा था इश्वातिनी एंड फिफ्थ है दैट इज लेसोथो। तो ये 5 कंट्री की ग्रुप है एंड इसके साथ इंडिया न्यूज में क्यों है? इंडिया प्लस साउ कंट्री के बीच टर्म एग्रीमेंट हुई है, टर्म एग्रीमेंट। तो इसलिए ये न्यूज में है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको ये करंट अफेयर्स क्लियर हुआ। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर दैट इज गरुड़। अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से रिवीजन करना है, एक एक करके एकदम याद करके जाना है क्लास में। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बोलो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट में बता सकते हो। गरुड़, तो गरुड़ बेसिकली एक दूरबीन है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोकुलर। तो एक फर्स्ट इंडिजिनस जो किसके द्वारा? तो IOL इंडिया आउटलेट लिमिटेड द्वारा। इंडिया आउटलेट लिमिटेड द्वारा इसकी स्थापना की है। तो ये इंडिजिनस है,
इंडिजिनस वाइनोकुलर, वाइनोकुलर जिसको बोलते हैं हम दूरबीन, देख लेना अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो। दूरबीन, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन ऑपलेट लिमिटेड। बेसिकली एक डिफेंस अंडरटेकिंग कंपनी है, इसकी हेडक्वार्टर होती है देहरादून में। तो ये दूरबीन बनाई गई है फॉर सिविलियन पर्पस। सिविलियन पर्पस इन द सेंस कि आप वाइल्ड लाइफ के फील्ड में जाओ तो वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए, एंड जो भी है लाइक एनिमल है, बर्ड्स हैं, इन सभी को देखने के लिए। तो ये जो दूरबीन है, इसकी जो नॉर्मल दूरबीन है उससे इसकी जो क्षमता है वो 8 गुना ज्यादा है, मतलब 8 गुना ज्यादा आप चीजों को बड़े करके देख सकते हो। तो बेसिकली ये इसकी एडवांटेज है। तो गरुड़ के बारे में समझ में आया। फर्स्ट इंडिजिनस बाइनोकुलर दूरबीन है किसके द्वारा? IOL द्वारा। सो आई होप ये क्लियर हुआ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स, दैट इज रेलवे जोन। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि पूरे इंडिया में टोटल 18 रेलवे जोन है, टोटल 18। तो अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन जो कि है इजावती रेलवे जोन, इजावती नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन। तो यहां पे ना बेटा कवच 4.0 डिप्लॉय की जाएगी इन द सेंस कि यहाँ पे स्थापित की जाएगी। तो क्या है कवच 2.4? तो ये रेलवे द्वारा चलाई गई फॉर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन के लिए। जैसे कि सपोज मान लो कि ये रेल की पटरी है और एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, मतलब एक ही पटरी पे दोनों साइड से ट्रेनें आ रही है। तो ये ट्रेन आपस में टकराए नहीं, इसके पहले ही रुक जाए, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाए ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाए रेल में। तो इस पर्पज से कवच। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कवच किस चीज से रिलेटेड है? रेलवे दे देगा, डिफेंस दे देगा और बहुत सारे एग्जाम्पल दे देंगे। तो आपको लगाना है रेलवे। सो आई होप ये कवच समझ में आ गया। इजावती नॉर्थ ईस्ट रेलवे स्टेशन पर लगाया गया कवच 4.0। So now move to the next current affairs, that is International Linguistic Olympiad। ये कौन सी एडिशन की है? तो 23rd। लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषा पे बेस्ड है ये ओलंपियाड है। तो 23rd एडिशन है। कहाँ मनाई गई? तो रोमानिया की कैपिटल है बुखारेस्ट। तो इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते? तो इंडिया ने टोटल 4। तो इसमें गोल्ड मेडल कितने हैं? 1। सिल्वर मेडल कितने हैं? 0। एंड 3 कौन से हैं? तो ब्रोंज। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि गोल्ड मेडल किसने जीता। वैसे मैं बता दूं कि नाम है श्री लक्ष्मी रमन। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, दैट इज ग्राम सेतु ऐप। ग्राम सेतु ऐप तो ग्राम सेतु ऐप ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई है। तो किस पर्पस से? तो जैसा कि हम जानते हैं कि 12 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? लाइब्रेरीज डे मनाते हैं। कितने बच्चे हो जो लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हो? कमेंट करके बताना। तो लाइब्रेरी डे मनाते हैं। तो ये क्या है? तो इसी के पर्पज से ग्राम सेतु ऐप बनाया गया ताकि आप रूरल ग्रामीण इलाके में जो भी हमारे स्टूडेंट है वो लाइब्रेरी को रीच आउट नहीं कर पाते हैं, अच्छे बुक्स एंड को ऑर्डर नहीं कर पाते हैं, तो रूरल एरिया में थोड़ा सा वो उसकी जो कनेक्टिविटी है कम है, तो उसको प्रमोट करने के लिए हमारे गृह मंत्री भाई होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा
अमित शाह द्वारा ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, दैट इज हलानियत ग्रुप ऑफ आइलैंड। हलानियत तो ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है इन द सेंस कि इसके मतलब छोटे छोटे ग्रुप आइलैंड्स के ग्रुप है, तभी तो ग्रुप ऑफ आइलैंड है। इसको आर्कीपिलागो भी बोलते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड मिलके एक बड़ा आइलैंड बनाता है, तो उसको बोलते हैं आर्कीपिलागो। तो क्या होता है, क्यों न्यूज में है? तो अभी रिसेंट एक जहाज टैंकर, तेल की टैंकर की लीकेज हुई है, तो लीकेज हुई है इसलिए न्यूज में है। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इससे इम्पैक्ट हमारे मरीन इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, सी टर्टल हमारे इम्पैक्ट पड़ेगा, सी ट्रेड है तो ट्रेड में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली ये है। तो इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इसकी लोकेशन से क्वेश्चन आएगा कि कहाँ है। तो ये है अरेबियन सी में, तो ये इंपॉर्टेंट है अरेबियन सी में। तो बताओ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल है, तो लक्षद्वीप आइलैंड किस सी के अंदर है? ये रहा आपका क्वेश्चन। तो हलानियत ग्रुप ऑफ आइलैंड समझ में आ गया कि क्यों ये न्यूज में है एंड कहाँ इसकी लोकेशन है। सो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है बैंकर्स एविडेंस बिल 2026। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी भी स्टार लगा लो कम है। बैंकर्स एविडेंस बिल 2026 क्या है? तो अभी ये बिल रिसेंटली पार्लियामेंट में पास की गई है, तो लोकसभा राज्यसभा से पास हो गई है एंड प्रेसिडेंट का भी साइन होना बाकी है। तो इसका मेन पर्पस क्या है इस बिल की? तो जैसे कि हम जानते हैं कि डिजिटल रिकॉर्ड है, वर्चुअल रिकॉर्ड है, तो इन सभी को एज ए साक्ष्य, एज ए एविडेंस हम नहीं मानते थे जब तक हार्ड कॉपी ना हो हमारे पास। तो इन सभी चीजों के लिए तो ये बिल में अभी क्या किया गया है? तो रिफॉर्म किया गया है। तो ये बिल किसकी प्लेस लेगी? तो 1891 में ये बिल, अंग्रेज के टाइम की ये बिल थी, तो अभी इसको ये रिप्लेस करेगा एंड ये बिल आया। तो ये बिल का ये पर्पस समझ में आ गया। पर्पस क्या है? डिजिटली रिकॉर्डेड डाटा को हम एज ए एविडेंस यूज करेंगे, आइदर इन कोर्ट हो, बैंकर सेक्शन हो, कहीं भी हो। डिजिटली रिकॉर्डेड डाटा। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो बैंकर एविडेंस बिल है ये किसकी स्थान लिया और किसको रिप्लेस किया? तो बैंकर्स एविडेंस बिल 1891 की। इसका पर्पस क्या है? डिजिटलाइजेशन करना, मतलब रिकॉर्ड्स एविडेंसेस को। और जरूरी नहीं है कि आप हार्ड कॉपी लाओ तभी आपको एज एविडेंस दिखा जाएगा, आप डिजिटली भी हो, आपके पास प्रूफ है किसी भी चीज का, तो आप उसे प्रेजेंट कर सकते हो। सो आई होप सारे करंट अफेयर्स आपको क्लियर हुए होंगे। तो मैं एक एक करके अब रिवाइज करती हूँ फर्स्ट से लेके लास्ट तक क्या क्या हमने पढ़ा। तो मैंने आपको बताया मॉडर्न फुटवेयर एसेसरीज पार्क मुजफ्फरपुर के महावल में। फिर मैंने आपको सासो बताया कि ये इंडिया के साथ टर्म एग्रीमेंट हुई है फॉर द पर्पस ऑफ मार्केटिंग एंड ट्रेड। सो नेक्स्ट गरुड़ मैंने बताया कि बाइनोकुलर है, दूरबीन है, जो बेसिकली IOL द्वारा लॉन्च की गई है, इंडिजिनस है। रेलवे जोन मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट के एक इजावती रेलवे जोन है, वहाँ पे कवच 4.0 की स्थापना, यहाँ पे लिख दो, कवच 4.0 की स्थापना हुई। इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड मैंने बताया कि इसमें इंडिया ने गोल्ड मेडल जीते हैं और उनका नाम मैंने बताया कि एक गोल्ड है एंड 3 सिल्वर है। फिर ग्राम सेतु ऐप के बारे में बताया कि लाइब्रेरी से रिलेटेड है एंड रूरल कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना है। फिर हलानियत ग्रुप ऑफ आइलैंड हमने बताया, इसकी लोकेशन हमने बताया, क्यों न्यूज में है ये मैंने बताया, तो अरेबियन सी में है। बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 बताया कि ये किसको रिप्लेस किया एंड इसमें क्या होगा, मेन पर्पस क्या रहा इसका। तो आई होप आपको सारे करंट अफेयर्स क्लियर हुए होंगे। तो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ने का ये फायदा है कि आप अगर किसी भी एग्जाम के टाइम या फिर आप मंथली मैगजीन फॉलो करते हो तो आप मैगजीन को अच्छे से पढ़ सकोगे। लाइक आस्था IAS है या फिर कोई भी मैगजीन उठा लो, तो आप जब पढ़ोगे तो आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ मैंने ये पढ़ा हुआ है न्यूज़ में, ये पढ़ा हुआ है न्यूज़पेपर में, ये मैं किसी क्लास में पढ़ा हुआ है, वेबसाइट पे, PIB पे, तो आप कनेक्ट करके पढ़ते जाओगे। और फिर दूसरा फायदा है कि आप स्पीडी इन द सेंस वन लाइनर करंट अफेयर्स के लिए तो स्पीडी पढ़ा जाता है, या फिर कोई भी उठा लो, लाइक प्रतियोगिता दर्पण है,
परीक्षा मंथन है, तो उन सब बुक अगर आप पढ़ते हो करंट अफेयर्स के खिलाफ, करंट अफेयर्स के लिए, तो आप अगर डेली करंट अफेयर्स फॉलो करे हो तो ये सब पढ़ना आसान हो जाता है। मतलब टर्म हम समझते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स एक वास्ट है, मतलब बहुत बच्चे को एग्जाम में टाइम रखते हैं, बोलते हैं बेसिकली क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो मेन रीजन यही है। आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करो और उसके बाद कोई भी मैगजीन आप उठा के पढ़ सकते हो इजीली। सो थैंक यू। अभी अच्छा सेशन इन करते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन दबाना ना भूलो। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल के रिवीजन सेक्शन में जो मैं लाइव कराऊंगी। तो थैंक यू, बाय बाय।